Hello everyone. Today we are starting the topic पैराबोला। ये जो पैराबोला है इसे सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। जैसे स्टूडेंट्स कोई भी बॉल फेंकते हैं तो बॉल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। या जैसे अगर आप ये देखें कि कोई पोल है और उस पर दो पोल पे एक बीच में रस्सी बंधी हुई है, तो जब रस्सी पे कपड़े सुखाएंगे तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये भी क्या रहेगा, एक पैराबोला की शेप ले लेगा। तो इस पैराबोला के बारे में हम आज का अपना टॉपिक करेंगे। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट एफ यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे। दूसरा देखिए, ये जो पॉइंट मैंने लिया ओरिजिन 0 0, जहाँ पे जो पैराबोला है वो सेंटर को टच कर रहा है, 0 0 कोऑर्डिनेट इसके। इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये इक्वल डिस्टेंस पर होती है, जितनी इसके लेफ्ट साइड में फोकस होगी, जितने राइट साइड में फोकस होगी उतना ही लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो रहेगी x² y² इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला क्योंकि इसका जो ओरिजिन है ये लेफ्ट की साइड पे, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट की साइड पे ले रहे हो। इसी तरह से एक और पैराबोला, इसकी इक्वेशन जैसे y² इज इक्वल टू 4x होती है, अब ये नेगेटिव साइड पे आ गया तो इसकी इक्वेशन रहेगी y² इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे, ये पॉजिटिव साइड पे है तो 4ax, ये नेगेटिव साइड पे है तो -4ax। अब आगे देखिए फोकल, अब ऑब्वियसली जब इसका मुंह इधर है पैराबोला का तो इसकी फोकस भी इस तरफ आ जाएगी, फोकस -a0। अब आगे देखें, डायरेक्ट्रिक्स इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x - a इज इक्वल टू 0 और इधर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + a इज इक्वल टू 0। ये डाउनवर्ड पैराबोला और ये अपवर्ड पैराबोला। ये नंबर 1 रहेगा, ये वाला, ये नंबर 2 रहेगा, ये नंबर 3 इधर वाला अपवर्ड, और ये नंबर 4। इनके बारे में जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं इंट्रोडक्शन, ये डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ रहेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है इसलिए 4ay, और y एक्सिस पे बन रहा है सेम, तो इसकी इक्वेशन रहेगी x² इज इक्वल टू -4ay। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे बन रहा है। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, ये इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में मैंने नीचे भी लिख दी है, सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको बताई है। क्या क्या, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू -4ay। जैसे आपको सीक्वेंस बताइए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेम ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी पिक भी डाल दूंगी कमेंट में। फोकस के कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस। अब ये देखो ना कि ये जो पैराबोला ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो यानी कि इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है, और ये y एक्सिस पे बन रहा है तो इसकी इक्वेशन, इसकी और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। एक लेटस रेक्टम। स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम क्या होती है? वो लाइन जो फोकस से पास होके जाती है। फोकस से पास होके जो लाइन जाएगी, मान लो कोई पॉइंट ले लिया, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, ये जो लेंथ है पैराबोला के 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। 4a जो आपने इक्वेशन ली है y² इज इक्वल टू 4ax, ये 4a क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये है पैराबोला का इंट्रोडक्शन। अब इसके 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में 4.4 आपके टॉपिक्स है। पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, और एक सबसे पहला जो टॉपिक था वो सर्कल। अब इन चारों टॉपिक में ना एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि या तो आपको इक्वेशन दे दी जाती है, बाकी सारी चीज़ें निकालनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में, या फिर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और आपसे इक्वेशन पूछ ली जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन 1 to 6 में क्या रहेगा, हमें एक इक्वेशन दे दी गई पैराबोला की, x² इज इक्वल टू 4x² इज इक्वल टू 6y। अब इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है? टू फाइंड फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको नोट कराई थी अभी थोड़ी देर पहले, x² इज इक्वल टू 4ay, हम इसे कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा a निकल कर आएगा 3/2, निकल आया 3/2। अब a निकल आया तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जब ये इक्वेशन है तो फोकस क्या होगी, एक्सिस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने, ये चार चीज़ें मैंने टेबल से लिख ली। अब मैंने टेबल से ये सारी चीज़ें लिख ली, इनको सॉल्व कर करके यहाँ लिख दिया। फोकस 0 3/2, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स a की वैल्यू पुट कर दी, लेटस रेक्टम 4a यानी कि 4 × a, ये हो गया।
अब सेकंड टाइप क्या रहेगी, 7 to 12 क्वेश्चन में सेकंड टाइप रहेगी। 7 to 12 में सेकंड टाइप में क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन दे दी गई, कोई भी रिलेटेड फोकस दे दिया, वर्टेक्स दे दिया या डायरेक्ट्रिक्स दे दिया या कुछ भी दे दिया, उनके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन निकालनी है। तो अब देखो फोकस जो है वो -2 0 दे दी, वर्टेक्स तो बेटे सबका ही 0 0 रहेगा, तो फोकस दे दिया -2 0। अब बेटे फोकस अगर -2 0 है तो हम कंपेयर करेंगे फोकस को किससे, -a0 से। अगर फोकस -a0 था तो इक्वेशन क्या थी, y² इज इक्वल टू -4ax। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर किया फोकस को फोकस के ओरिजिनल फार्मूले से, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2। तो अकॉर्डिंग टू फोकस f -a0 इक्वेशन इज दिस, तो y² इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स। ये हो गया आपका पैराबोला का टॉपिक। इसी तरह से आपने ये दोनों टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वेशन दे दी, बाकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, या फिर क्या होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन का पार्ट दे दिया, जैसे वर्टेक्स दे दिया, फोकस दे दिया, तो आपको इक्वेशन निकालनी थी, आपने इक्वेशन निकाली। इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को फिनिश करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।